दोस्तों नमस्कार। वीकेएस इन्वेस्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज सीखेंगे इंट्राडे ट्रेड करते समय ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कहां लगाएं और टारगेट को कैसे कैरी फॉरवर्ड करें अपने मतलब सेटअप पे अगर ट्रेड बन रहा है तो, और कैसे उसकी ट्रेलिंग कर सकते हैं। हम एक ओवरऑल हम इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम आज के सेशन में, जो आज ट्रेड हुआ है या बना है उस सेटअप पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट पे। दोस्तों हम ये निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, देखिए पहले डेली चार्ट हम लगा के एक बार देख लेते हैं। ये जो डेली चार्ट है ये एक दिन का चार्ट है। अब ये पूरी मतलब जो भी कैंडल है एक दिन की है। अब इस डे कैंडल में ये आपका पिछले डे के कैंडल के क्लोजिंग से नीचे खुला है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारा जो 15 मिनट का कैंडल, अगर हम थोड़ा सा लंबा चलते हैं तो 15 मिनट पर्याप्त है हमारे लिए। बाकी एंट्री हम 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ देखिए ये अपना मार्केट जो ओपन हुआ है 619 के आसपास ओपन हुआ है और यहीं पे फिर से रेड कैंडल, एक मजबूत सा रेड कैंडल दिया है। तो यहाँ हमारा ये जो ट्रेड क्यों बन रहा है, यहाँ एक साइकोलॉजी आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि देखिए अब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिए हैं, चूंकि एंट्री के लिए 5 मिनट ज़्यादा सही रहता है। तो ये पिछले दिन का जो ट्रेड आप ये देख रहे हैं ना कि पिछले दिन के ये जो भी ट्रेड्स बने थे हुए थे, चूंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन ये मार्केट पूरे ऊपर वाले ये जो भी ट्रेड्स थे इनको ट्रैप कर दिया। ये देखिए इसके ठीक नीचे ओपन हुआ बाजार और यहाँ से एक रेड कैंडल का इंडिकेशन दे दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ करते क्या हैं, हम यहाँ पे देखिए एक एंट्री हम जस्ट मान लीजिए कि हमारी एंट्री इस कैंडल में कहीं भी हमारी दूसरे वाले कैंडल में, ये तो हमारे कंफर्मेशन के लिए था, कहीं भी हमें यहाँ पे एंट्री ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला जो भी हाई लगा है, मतलब पुट में हमने एंट्री की। अगर बाइंग कर रहे हैं तो पुट बाई करेंगे, अगर सेल कर रहे हैं तो हम कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए 650 का प्रीमियम जो है हम चूज कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसके बाद से 650 का पुट ऑप्शन बाई करने के बाद आप कैरी कर रहे हैं अब यहां से। और टारगेट हम क्यों बुक करेंगे, और नज़दीक में जहां तक मैं जब भी मैं देखता हूं मुझे लगता है कि 2 या 3 कैंडल अगर आपको लगातार मिल गई तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आप बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक के लिए कैरी करेंगे तो प्रीमियम भी डिके होता है। तो थीटा डीके से बचने के लिए आपको प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना जो ये एसएल है यहाँ पे लगा दिए और हमारा ये ट्रेड चल रहा है। और हमारे लिए देखिए ये एक रेड कैंडल, ये दूसरी रेड कैंडल बड़ी सी, और हमारी ये तीसरी भी रेड बनी, चूंकि इसको कट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमारा ये ग्रीन कैंडल बन गया। ये ग्रीन कैंडल जो बना ना, इसके नीचे आया जैसे ही वैसे ही हमारी एंट्री हो गई, एग्जिट हो गई। तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ये आप देखिए हम 9:45 वाली कैंडल में मान के चलिए हमारा एक सेटअप टारगेट कंप्लीट हो गया। ये हमारा यहाँ पे हो गया, मान लीजिए ये टारगेट प्राइस, टारगेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या था, एसएल था, ठीक है। तो एक ट्रेड हमारा ये बन रहा था। अब आगे देखते हैं हम इसमें, ठीक है।
अब आगे आपको कब तक ट्रेड नहीं करना है, देखिए तुरंत ट्रेड आपको तो दिन में अगर 2-3 कर ले वही बहुत है अगर बन रहा है तो, वरना एक ट्रेड भी अगर बढ़िया हो गया तो आपको एकदम शांत हो जाना है और अपना प्रॉफिट लेके एंजॉय कीजिए। अगर एसएल हिट हुआ तो फिर नेक्स्ट डे पे ट्राई कीजिए। फिर पूरे दिन देखिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, ठीक है, ये एक रेड कैंडल देख के एंट्री मिली, लेकिन फिर भी इस कैंडल के लिए भी आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो फ्रेंड्स ये स्टॉप लॉस बनेगा। इसका जो लो है मतलब हाई है ये स्टॉप लॉस बनेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये रेड कैंडल एंट्री दे रहा है तो भी आपको यही स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए वहां तक बाजार फिर गया, तो इतना जाने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आपका प्रीमियम डीके होके, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा प्रीमियम चार्ट पे जब हम चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि वो कैसे एसएल को हिट कर देगा। तो ये हमारा एंट्री था। अब यहां पे फिर से देखिए दोस्तों कि अगर आप देखते हैं तो यहां पे ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड सिग्नल है, ये आप इस कैंडल में एंट्री कर सकते थे। आप जो है ये रेड जो एक्टिवेशन कैंडल है इसमें आप एंट्री कर सकते थे, कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए कहीं भी आपने एंट्री कर लिया, ठीक है, आपने ये एंट्री कर लिया, आपका ये हो गया एसएल, आपका एसएल हो गया, ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेकंड ट्रेड है आपका जो डे में बना है आज इंट्राडे में। अब यहां से आप कैरी करते जा रहे हैं, ठीक है, यहां से ट्रेल आप जो ये रेड कैंडल ये फिर आपको आगे का कैरी फॉरवर्ड का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे आपने ट्रेल एसएल अपना इस लेवल पे ला दिया। फिर उसके बाद से आपको यहाँ से देखिए ये बाजार ने पॉज लिया और फिर आपका एसएल यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे आपका एसएल कट हो गया, अगर कट भी कर सकते हैं तो दो कैंडल के बाद देखिए तीसरी कैंडल है ये दोनों के नीचे आई एकदम से, तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते थे। तो आपका 2 ट्रेड ओवरऑल कंप्लीट बना है आज, और बाकी एक ट्रेड यहाँ पे भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो इस जगह पे भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। जब ये यहाँ पे आया और ये देखिए ये यहाँ पे जो हैंगिंग मैन जो बना और एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे बनी थी। फिर ये वाला जो टारगेट था एकदम सीधा यहाँ पे आपको इसके नीचे एग्जिट करना था, तो इसके नीचे आप एग्जिट कर लेते इस रेड कैंडल में कहीं भी, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसके वजह से ये आपके मतलब नुकसान हो सकते थे लास्टली। तो 2 से 3 ट्रेड आज आपका